हेलो डियर, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। आज मैं आपको एक सीरियस बात बताती हूँ। बताऊँ क्या? हम लोग वो आखिरी पीढ़ी रह गए हैं जिन्हें ये पता है कि हम लोग चिट्ठी का इंतज़ार किया करते थे। घर में कोई प्रॉब्लम परेशानी हो जाती थी, उसको हम चिट्ठी में लिख के भेजते थे हमारे रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को। तो उसका जवाब का भी वेट करते थे। 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में वो चिट्ठी आती थी। उसको पढ़ के हम लोग खूब खुश होते थे। उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था, चिट्ठियों का ज़माना था। टेलीविज़न एक के घर में होता था, पूरा गांव इकट्ठा होकर वहाँ टेलीविज़न देखता था, टीवी देखता था। हर किसी के सुख दुख में सब लोग ऐसे ही पहुँच जाते थे। कोई बता दिया बस देखने पहुँच जाते थे। और आज की पीढ़ी वो चीज़ नहीं देख पाएगी जो हमने देखा। हमने पेड़ों पे फल लगते हुए देखा है, पर आज की पीढ़ी उन्हें दुकानों में टोकरियों में सजे हुए देखेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद पेड़ ही नहीं रहेंगे। और दूसरी, हम वो जनरेशन है जिन्होंने बारिश होने पे काल कलौती खेलते हुए लोगों को देखा है। आज की पीढ़ी करेगी वो सब? बिल्कुल नहीं। और क्या बोलते हैं, जब गेहूं कट के आता था तो हम लोग बाल बीनते थे। तू भी नहीं है? मैं 10 में रोटी हूँ। हाँ। अभी 3-4 नाक में घुसा है, 2-3 कान में और 2-3 नाक में। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी पीढ़ी ने देखा है, पर लास्ट की पीढ़ी नहीं देखी। पेप्सी वेप्सी तो बाद में गांव में नहीं मिलती थी। जब मैं छोटी थी तो 1 रुपए की आइसक्रीम मिलती थी। कल मैंने वो आइसक्रीम 10 रुपए की खरीद के खाई। तभी मुझे लगा कि शायद हम बहुत आगे आ गए हैं। और दूसरा, चिट्ठी, टेलीविज़न। उस टाइम हम उस समय विविध भारती, आकाशवाणी, 0 आवर शो में गाने सुना करते थे। उस टाइम टीवी, मोबाइल इतना नहीं हुआ करता था। रेडियो पे ही गाने सुनने को मिलते थे। टीवी भी गांव में किसी एक के घर ही होता था, जो बहुत पैसे वाला होता था, या जिसके घर में कोई शहर में रहता था। और हम वो आखिरी लोग पीढ़ी है जो गांव, हमारे घर कोई बाहर रहता है तो हम उसके आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब सब अपनी फैमिली साथ में लेके रहते हैं। तो इंतज़ार कौन करेगा? कोई नहीं ना। और मतलब आजकल तो यही हो गया है, शादी हुई नहीं, बीवी को लेके सब साथ चले जाते हैं, तो फिर बीवी लौट के आती ही नहीं, तो कौन उसका इंतज़ार करेगा? हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने नेनुआ जो है छान पे से तोड़ा है और उसकी सब्जी बनाई है। और हम वो आखिरी पीढ़ी है जो कढ़ौरी खुद डालते थे और खुद ही खाते थे, रिश्तेदारों को भी बांटते थे अचार कढ़ौरी। अब तो सब मार्केट में उपलब्ध है, खरीदो खाओ। और सर्दियों में घुघरी, चना का निमोना, मटर का, ये सब बनाने वाले खुद के घर में। मम्मी मेरे 4 तिल। हाँ, इसके 4 तिल हो गए। एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, बॉडी बॉडी। और हमारे ज़माने में लोग, मतलब अब तो सब मोबाइल से ही हो जाता है, फटाफट खटाखट भी हो जाता है। मम्मी का एक बड़ा सा हाथ पे भी तिल होया था। और हम वो आखिरी पीढ़ी हैं। यार देख लेगा, बाद में बनाने दे मुझे। जो शादी में, शादी के 1 महीने पहले से व्यवस्था करने के लिए बैठ जाते। 1 महीना क्या, शादी 1 साल पहले से व्यवस्था करने के लिए रह जाते थे। खटिया का इंतज़ाम होता था, लोगों को घर से खटिया आते थे, बर्तन आते थे, बिस्तर आते थे मेहमानों के लिए, बारातियों के लिए। हम वो आखिरी पीढ़ियाँ सब देखे हुए हैं। और आज की पीढ़ी तो ये खटाखट शादी हो जाती है, भैया फटाफट मंदिर में गए, सिंदूर डाला, वाला बनाई, घर में मम्मी शादी करके आ गए हम लोग। और बाबा दादी का प्यार, भाई बहनों के साथ लड़ाई, चाचा चाची का वेट करना, बुआ फूफा आने वाले हैं, छुट्टियों में बुआ आएगी, और पापा, बड़े पापा, चाचा बम्बई दिल्ली से आएंगे, टॉफ़ी चॉकलेट लाएंगे, कपड़े लाएंगे। ये सब सपना होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब तो चाचा चाची के साथ ही मुंबई में मस्त है, बुआ पप्पा के साथ अपने ससुराल में दूसरों की रिश्तेदारियां घूमने में मस्त है, क्योंकि बुआ को भाई भाभी नहीं अच्छे लगते। और कुछ बुआ लोग भी ऐसे कर्म करके नहीं गई हैं जो भाई भाभी पूछे उनको, है ना? ऐसा सब जगह होता है। गलत मत सोचना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब बड़े पापा बड़ी मम्मी अपने में मस्त हो गए हैं, बाबा दादी रहे ही नहीं हैं।
क्योंकि आजकल इतना जीता कौन है, परेशानी और टेंशन से पागल होकर आदमी मर ही जा रहा है। मम्मी तो गाइस मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरे बच्चे बहुत दुखी कर रहे हैं। चलो इतना ही काफ़ी है आज के लिए।